हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 2 एनिमल किंगडम का पढ़ने जा रहे हैं और जो लेक्चर नंबर 2 है दैट इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हम बोलते हैं जो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये वो तमाम फीचर्स होते हैं जो जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट फाइलम एनिमल किंगडम के। और जो हमें इसमें फर्स्ट स्टेप पढ़ना है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हमें जो फर्स्ट स्टेप पढ़ना है दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों आपको याद रखना है जो एनिमल्स होते हैं इनमें 3 किस्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो देखा जाता है। और वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? वो है फर्स्ट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में देखा जाता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम level of organization, organ system level of organization, organ system level of organization. Now we will go with the first, that is cellular level of organization. ये cellular level of organization क्या होता है? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स यूजुअली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो हमें फर्स्ट पॉइंट इसमें याद क्या रखना है? यहां पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, टिश्यूज और ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। टिश्यूज और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एब्सेंट, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एब्सेंट। अब जब इनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं होते हैं तो ये सेल्स क्या करते हैं? तो आपको याद रखना है जो सेल्स होते हैं इनमें यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल जो होता है इन ऑर्गेनिज्म्स में वो न्यूट्रिशन का काम करता है, दूसरा सेल जो होता है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है, तीसरा सेल जो यहाँ पे होता है वो सर्कुलेशन का काम करता है, चौथा सेल जो होता है यहाँ पे वो एक्सक्रीशन का काम करता है, और कुछ सेल जो होते हैं वो इम्यून सेल्स होते हैं, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो फैगोसिटिक होते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो सेल्स होता है, सेल्स में क्या क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे हमारी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है फ्रॉम आवर ब्लड, इसी तरह से जो हॉट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पंपिंग ऑफ ब्लड में या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। तो इनमें वो ऑर्गन्स या टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें वो जो सेल्स होते हैं वो इन ऑर्गन जैसे या टिश्यूज जैसे काम करते हैं। तो अब हम बोलते हैं जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होता है,
डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनके सेल्स में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, इसमें एक एनिमल फाइलम आता है जो कि आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको हम बोलते हैं फाइलम पॉरीफेरा। तो जो फाइलम पॉरीफेरा जो होता है, जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस भी, उनमें ये क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको बेटा इसमें याद रखना है। तो जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज अंडरस्टैंडेबल, तो ये क्या होता है, यहां पे हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं। तो फिर टिश्यू जो होते हैं, टिश्यूज उनमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बेटा आपको क्या याद रखना है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स में होता है वो किस किस में होता है, वो होता है फाइलम सीलेंट्रेटा, वो होता है बेटा फाइलम सीलेंट्रेटा में होता है, जिनको हम बोलते हैं नाइडेरिया भी। और दूसरा एक फाइलम है जिसको हम बोलते हैं फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा में ये पाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं ए नाइडेरिया भी। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी यूजुअली ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये किस ग्रुप में पाया जाता है, एनिमल्स के किस ग्रुप में पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। अब जो यहाँ पे तीसरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, तो हम बोलते हैं जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहां पे यूजुअली क्या होते हैं, यहां पे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन होके टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो हम बोलते हैं यहां पे क्या होता है, यहां पे बेटा होता है ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट, ऑर्गन सिस्टम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट, ऑर्गन सिस्टम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। और अब हम बोलते हैं जो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है जो प्लेटी हेलमिंथीज से आगे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बोला है, डिस्कस किया है आपके साथ। तो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, निमेटी हेलमिंथीज होते हैं, एनालिडा होता है, ऑर्थोपोडन्स होते हैं, ठीक है, अप टू कॉर्डेट्स। तो हम एग्जांपल इसमें देते हैं, तो हम बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज से लेके अप टू कॉर्डेट्स, प्लेटी हेलमिंथीज से लेके अप टू कॉर्डेट जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर हम बोलते हैं जो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये अब किन में पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज से लेके कॉर्डेट्स तक। इसमें इतना आपको याद रखना है। तो ये था 3 लेवल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो किन में पाए जाते हैं, एनिमल्स में। तो 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास एक और टर्म हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हम बोलते हैं ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जहां पे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं अमीबा होता है, प्लाज्मोडियम होते हैं, या जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें बेटा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है, शाबाश, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं जो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं
उन ऑर्गेनिजम्स की वो विद इन द सेम सेल होता है। तो आपको उसको इस एनिमल किंगडम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में प्रेजेंट होता है? वो यूजुअली प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये था किसके बारे में? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमने पढ़ा यहां पे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टर्म इन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे पास जो सेकंड टर्म है जिसको हम बोलते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। second term is body plan। तो बेटा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में और 3 किस्म का बॉडी प्लान पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन द एनिमल किंगडम दैट देयर इज प्रेजेंट दिस बॉडी प्लान इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज cell aggregate body plan। first plan, cell aggregate body plan। cell aggregate body plan। दूसरा होता है यहां पे फर्स्ट वन इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो किन में पाया जाता है? जो पाया जाता है शाबाश एनिमल्स में। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और जो थर्ड टाइप ऑफ बॉडी प्लान जो एनिमल्स में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनमें एक एक 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। फर्स्ट वन इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। यहां पे आप देख रहे हैं जो बेस्ट एग्जांपल है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की वो है स्पॉन्ज या फाइलम पॉरीफेरा। हम क्या बोलते हैं यहां पे जो बॉडी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं इस प्लान के वो उनकी बॉडी होती है मल्टी सेलुलर, लेकिन यहां पे टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। तो हम इसमें क्या बोलते हैं? हम इस सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में बोलते हैं बॉडी इज एन एग्रीगेशन ऑफ cells। body is an aggregation of cells। body is an aggregation of cells। body जो होती है इसमें बहुत सारे cells होते हैं, लेकिन यहां पे क्या होते हैं? अगेन we say that tissues और absent। tissues जो होते हैं इनमें बेटा absent होते हैं। tissues absent। तो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की उसमें आता है फाइलम पॉरीफेरा। फॉर एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेकेंड बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। व्हाट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? तो हम बोलते हैं ऐसे जो एनिमल्स होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है सैक लाइक होती है। इनकी बॉडी क्या होता है बेटा? सैक लाइक होता है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में इनसाइड क्या होता है? एक हॉलो कैविटी होता है और इस हॉलो कैविटी में क्या आता है? फूड मटेरियल जो आता है वो यहां से आता है और ये एक्ट करता है एज ए माउथ। एक्ट करता है एज माउथ। और जो कैविटी होती है वो गैस्ट्रोवेस्क्यूलर होता है। तो माउथ के बाद जो जब फूड मटेरियल यहां पे आ जाता है इसकी डाइजेशन होती है और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो वापस इसी माउथ से बाहर आ जाते हैं। तभी हम बोलते हैं इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में आपको क्या याद रखना है? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या होती है? सैक लाइक होता है, बैग लाइक होता है, जिनमें एक हॉलो कैविटी होता है इनसाइड, उसमें फूड आता है थ्रू ए सिंगल ओपनिंग। तो हम बोलते हैं यहां पे एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग होती है और ये सिंगल ओपनिंग कहलाता है यहां पे माउथ। और इस माउथ के थ्रू फूड एंटर भी करता है
और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होते हैं वो इससे बाहर भी आ जाते हैं। तो सच बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं जो बॉडी जो ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान दिखाते हैं, उनमें हम बोलते हैं इनमें सिंगल ओपनिंग होता है। तो जो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉडी विद अ सिंगल ओपनिंग, बॉडी विद अ सिंगल ओपनिंग, हम इसमें बोलते हैं बॉडी विद ए सिंगल ओपनिंग। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जो एक्ट करता है वहां पे माउथ, और इसी माउथ के थ्रू जो है फूड एंटर भी करता है और रिमूव भी होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट। और जो बेस्ट एग्जांपल है इसमें हम बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है बेटा सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा और सीलेंट्रेट्स में कौन सा बॉडी प्लान पाया जाता है? इनमें बॉडी प्लान पाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और उसके अलावा हम बोलते हैं जो ट्यूब विद इन ट्यूब, इसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में आपको क्या याद रखना है, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं और जो टीरोफोर्स होते हैं, और उसके अलावा तीसरे और एग्जाम्पल हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स में भी ये बॉडी प्लान पाया जाता है। तो सीलेंट्रेट्स टू फ्लैट वर्म जो होते हैं वो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। तो उसके बाद बेटा होता है थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है, हम बोलते हैं ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में क्या होता है, एक आउटर बॉडी वॉल होता है, एक आउटर बॉडी वॉल होता है, और उस बॉडी वॉल के इनसाइड क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये मान लीजिए ह्यूमन है, तो यहाँ पे बॉडी वॉल होता है। ये जो बॉडी वॉल होता है ये ट्यूब की तरह होता है, और यहाँ पे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी ट्यूब की तरह होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी कैविटी। दिस बॉडी कैविटी, दिस बॉडी वॉल जो है ये एक्ट करता है वहां पे एक ट्यूब की तरह, और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्यूब जो होता है वो भी एक्ट करता है वहां पे एक ट्यूब की तरह। तो हम बोलते हैं सच ए बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या याद रखना है, यहाँ पे बॉडी वॉल होता है जो ट्यूब की तरह होता है, और इस बॉडी वॉल के इनसाइड दूसरा एक ट्यूब फिट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब, और दो ट्यूब्स होते हैं इनकी बॉडीज में, एक होता है बॉडी वॉल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ट्यूब। तो उसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस होते हैं, इसमें बर्ड्स होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, वो एनिमल्स जो आते हैं राउंड वर्म्स से, राउंड वर्म्स अप टू कॉर्डेट्स, अप टू कॉर्डेट्स, राउंड वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक, राउंड वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक सारे आते हैं किसमें, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। अब हम बोलते हैं जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के जो ये एनिमल्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में। एक को हम बोलते हैं बेटा प्रोटोस्टोम्स, एक को हम बोलते हैं शाबाश, एक को हम बोलते हैं यहां पे प्रोटोस्टोम्स, एक को हम बोलते हैं यहां पे प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे को हम बोलते हैं यहां पे डिटेरोस्टोम्स, डिटेरोस्टोम्स। तो शाबाश, जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है इसमें दो किस्म की ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, प्रोटोस्टोम्स और डिटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, देखिए बेटा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस,
when sperms they combine with ovum cell, they form zygote, and zygote then results in the formation of a structure that is called as morula. Morula forms another structure that is called as blastula, and after blastula there is the process of gastrulation. तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। और हम बोलते हैं जो गैस्ट्रुला होते हैं इनमें क्या होते हैं, 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टोडर्म जो आउटसाइड से होता है, दूसरे को हम बोलते हैं मेसोडर्म जो मिडल में होता है, और तीसरे को हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला, और इस गैस्ट्रुला में क्या होते हैं, 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे क्या होता है, नीचे यहां से होता है एक पोर जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर जो होता है इसकी एक इंपॉर्टेंस है। हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स बनते हैं मेसोडर्म से, कुछ ऑर्गन्स बनते हैं एंडोडर्म से, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो हम बोलते हैं जो ये ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर की इंपॉर्टेंस है, या तो ये माउथ बनाता है, या तो ये बनाता है एंस, या ये बना सकता है माउथ को, या बनाता है एंस को। तो हम उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डेवलपमेंट ये होते हैं प्रोटोस्टूम्स एंड ड्यूटेरोस्टूम्स। इन ग्रीक प्रोटोस का मतलब होता है, प्रोटोस का मतलब होता है इन ग्रीक प्रोटोस का मतलब होता है माउथ, प्रोटोस का मतलब होता है माउथ। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो जब ब्लास्टोपोर क्या करता है, जब ये माउथ बनाता है और इसका जो अपोजिट एंड होता है वो बनाता है एंस। तो हम बोलते हैं जब माउथ बनता है अर्लियर, जब माउथ बनता है अर्लियर ऑर्गेनिजम्स में तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोस्टूम्स, और जो एंस होता है वो बनता है लेटर, वो बनता है लेटर। और जो माउथ होता है वो कहां से बनता है बेटा, वो बनता है ब्लास्टोपोर से। वो कहां से बनता है, फ्रॉम द ब्लास्टोपोर रीजन। इस रीजन से जब माउथ बनता है तो हम बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टूम्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, आई रिपीट, what are protostomes? Those animals in which mouth is formed from the blastopore region and anus is formed from the region opposite to blastopore. Such animals are called as protostomes. तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटोस का मतलब होता है जहां पे फर्स्ट क्या बनता है, फर्स्ट बनता है माउथ, फर्स्ट बनता है माउथ, और अर्लियर बनता है माउथ, और एन जो होता है वो लेटर ऑन बनता है। माउथ कहां से बनता है, वो ब्लास्टोपोर से बनता है, इस रीजन से बनता है, और एन जो होता है वो अपोजिट एंड से बनता है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोटोस्टूम्स। तो प्रोटोस्टूम्स की जो एग्जांपल है इसमें हम बोलते हैं ये राउंड वर्म्स, इसमें राउंड वर्म्स टू मोलस्क्स आते हैं, इसमें राउंड वर्म्स टू मोलस्क्स। राउंड वर्म्स ठीक है, जैसे निमेटी हेलमिंथीज, ठीक है, या जिनको हम बोलते हैं एस्केलमिंथीज आते हैं, एनालिडा आता है, ऑर्थोपोडा आता है, और मोलस्का आता है। तो फिर है ड्यूटेरोस्टूम्स। ड्यूटेरोस का मतलब होता है सेकंड, सेकंड ड्यूटेरोस का मतलब होता है सेकंड माउथ, सेकंड माउथ। तो जब सेकंड बनेगा माउथ तो फिर उनमें क्या बनेगा, पहले एनस बनेगा। तो हम बोलते हैं यहां पे जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर it forms ends first, it forms ends first, while as mouth is formed second, और माउथ जो होता है वो बनता है अपोजिट एंड टू द ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोरल रीजन से बनता है पहले एंस, तो पहले एनस बनता है और माउथ बनता है लेटर ऑन सेकंड। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टूम्स। और एग्जांपल क्या आता है, फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेट्स टू कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेट्स टू कॉर्डेट्स, टू कॉर्डेट्स। तो वो बेटा किस में आते हैं, वो आते हैं इस ग्रुप में। तो रिकॉलिंग दैट these two within two body plan, it is of two types, protostomes and deuterostomes. protostomes में माउथ पहले बनता है और एनस लेटर ऑन बनता है, और deuterostomes में क्या बनता है, पहले उनमें पहले बनता है एनस और लेटर ऑन बनता है उनमें माउथ, ठीक। और फिर प्रोटोस्टूम्स की एग्जांपल क्या है, राउंड वर्म्स, ठीक, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टूम्स की एग्जांपल क्या है, Echinodermata late up to chordates. Hope you got it. Thanks.